नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। भारत में शिक्षा का महत्व अत्यधिक है और इसी कारण से कई प्रकार के स्कूलों की स्थापना भी की गई है ताकि हर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय दो ऐसी प्रमुख शाखाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और जो बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। इन स्कूलों के माध्यम से छात्र न केवल एक अच्छा शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं बल्कि वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है। इस बारे में पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में हमारी सरकार ने देश भर में 28 नए नवोदय विद्यालय को मंजूरी दी है। इससे आवासीय और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा का बड़ा दायरा का विस्तार होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि मंत्रिमंडल ने एक केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन इस बीच बिहार राज्य को केवल ठेंगा हाथ लगा है क्योंकि बिहार के लिए ना एक भी नया केंद्रीय विद्यालय की घोषणा की गई, ना ही कोई नया जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई। वैसे बता दें कि मौजूदा समय में देश के विभिन्न राज्यों में कुल 1253 केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, तो वहीं देश भर में कुल 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। वैसे वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में एक ही रीजन है पटना। इसके अंतर्गत कुल 49 केंद्रीय विद्यालय है, तो वहीं राज्य में 39 नवोदय विद्यालय है जिसमें हर साल क्लास 6 में नामांकन होता है। वैसे मंजूर किए गए 85 केंद्रीय विद्यालय में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक 13 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में 8 नए जवाहर नवोदय विद्यालय खुलेंगे। नए केंद्रीय विद्यालय 2025-26 से शुरू होकर 8 वर्षों की अवधि में स्थापित किए जाएंगे, जबकि 28 जवाहर नवोदय विद्यालय 2024-25 से 2028 से 29 तक 5 सालों में स्थापित किए जाएंगे। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। वैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बताया है कि सामूहिक रूप से इन स्कूलों से लगभग 1 लाख छात्रों के लिए अतिरिक्त नामांकन क्षमता सृजित होने और रोजगार के लिए लगभग 6600 नए पदे सृजित होने की भी उम्मीद जताई गई है। वैसे आपको बता दें कि 85 नए स्कूल खुलने वाले केंद्रीय विद्यालय में 13 विद्यालय जम्मू कश्मीर में है, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 9, उड़ीसा में 8, आंध्र प्रदेश में 8, उत्तर प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 4, छत्तीसगढ़ में 4, हिमाचल प्रदेश में 4, कर्नाटक में 3 और 1 स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। तो वहीं गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 3, झारखंड में 2, तमिलनाडु में 2, त्रिपुरा में 2 और दिल्ली में 1, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में 1 स्कूल और असम और केरल में खोले जाएंगे। लेकिन इस बीच बिहार को एक भी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की सौगात नहीं मिली। थोड़ा इस पर विस्तार से जानते हैं। वैसे बिहार जो एक महत्वपूर्ण राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है बिहार को। हालांकि राज्य में कई सरकारी और निजी विद्यालय हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या में बहुत कमी है। राज्य में वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय की संख्या सीमित है और कई जिलों में इन विद्यालय की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस भी होती है लोगों को। इसके अलावा बिहार में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना भी बहुत कम हुई है और जो कुछ विद्यालय है वे काफी दूर के क्षेत्रों में स्थित है, जिससे वहां के छात्रों को इन विद्यालय तक पहुंचने में काफी ज्यादा कठिनाइयां होती है। वैसे बिहार में केंद्रीय विद्यालय की संख्या 2024 तक मात्र 49 के आसपास है, जबकि राज्य की जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में केंद्रीय विद्यालय की संख्या बहुत कम है। इसके कारण बच्चों को इन विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई जिलों में केंद्रीय विद्यालय का अभाव भी है, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने में समस्या होती है। वैसे छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता होती है, जो आर्थिक दृष्टि से भी कठिन होता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं। तो वहीं बिहार में जवाहर नवोदय विद्यालय
भौगोलिक स्थिति भी काफी अच्छी नहीं है। वर्तमान में बिहार के कुछ जिलों में ही जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई है। राज्य के कई दूर दराज और पिछड़े इलाकों में इन विद्यालय का काफी ज्यादा अभाव है, जिससे ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में काफी ज्यादा कठिनाइयां होती है। इन विद्यालयों का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण बच्चों को अवसर प्रदान करना है, लेकिन बिहार में इसकी संख्या कम होने के कारण ये उद्देश्य पूरी तरह से साकार नहीं हो पा रहा है। वैसे बिहार में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की कमी के पीछे कई कारण हैं। इन कारणों को समझना राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जिसमें विद्यालय की संख्या, गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे की कमी प्रमुख है। राज्य सरकार की प्राथमिकता हमेशा विकास के अन्य क्षेत्रों पर केंद्रित रही है, जैसे कि सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित निवेश और सुधार की कमी रही है। इसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। बिहार एक गरीब राज्य है और इसके पास सीमित वित्तीय संसाधन है, तो वहीं राज्य सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव कर सके। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिहार का भौगोलिक स्वरूप भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। राज्य में कई दूर दराज के इलाके हैं जहां तक पहुंचने में समय और संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। वैसे इसके पीछे और इसके अलावा राज्य की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में बसती है, जहां बुनियादी ढांचे की काफी कमी है। इन क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना में कई तरह की सामाजिक और भौगोलिक बाधाएं आती रहती है। वैसे केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय दोनों राष्ट्रीय योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। हालांकि राज्य सरकार का इन विद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार के बीच तालमेल की कमी अक्सर निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधक होती है। कई बार संघीय ढांचे के कारण राज्य सरकार इन विद्यालय की स्थापना के लिए पर्याप्त दबाव नहीं बना पाती है। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि इन दोनों विद्यालय में आखिर अंतर क्या है। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय एक केंद्र सरकारी विद्यालय है जो भारतीय केंद्र कर्मचारियों के बच्चे के लिए विशेष रूप से स्थापित किए गए हैं। इन विद्यालय की स्थापना 1963 में की गई थी। इन विद्यालय का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को देश के विभिन्न हिस्सों में एक समान गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। वैसे केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं और ये केंद्र शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से संबंधित होते हैं। तो वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में की गई थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना था। इन विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कराने के लिए तैयार करना है। वैसे जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित होते हैं और ये भी केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से संबंधित होते हैं। वैसे केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय दोनों ही भारतीय शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण भाग है, जो छात्रों को समान अवसर और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कराते हैं। हालांकि इन दोनों के उद्देश्य, प्रवेश प्रक्रिया, सुविधाएं और पाठ्यक्रम में कई अंतर हैं जो इन्हें अलग बनाते हैं। केंद्रीय विद्यालय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए होता है, जबकि नवोदय विद्यालय विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाके के बच्चों को अवसर प्रदान कराते हैं। दोनों विद्यालय का उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास करना है और दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो वहीं अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय को मंजूरी दे दी है। इससे बच्चों को देश भर में रहकर अच्छी शिक्षा देना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।